अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरह किताबों में बाकायदा लिखा है अल्लामा तालूत ने। ये अल्लामा तालूत जो थे ना, हज़रत मदनी के भी शागिर्द थे और अल्लामा इकबाल के भी बड़े दोस्त थे। तो अल्लामा तालूत ने लिखा कि मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मेरे घर में जिन्नात का इतना असर है कि अब हम घर में रह नहीं सकते हैं, पत्थर मारते हैं, गंदगी फेंकते हैं, चारपाइयाँ उठा के हमारी उल्टी कर देते हैं, सुबह का उठते हैं हम नीचे चारपाई ऊपर। मैंने बड़े बड़े आमिल जो है ना जी, जिन्नों को भगाने वाले आमिल, उनको ले आया, बड़े बड़े पैसे भी दिए, लेकिन उन जिन्नात में उन आमलों को भी फैंटी लगाई और डर के मारे भाग गए। उन्होंने कहा जी ये हमसे नहीं निकलते, बड़े तेज हैं। उन्होंने कहा मैंने सुना है यार तुम्हारे पीर के पास कोई अमल है, हज़रत मदनी के पास। उन्होंने कहा तुम खत लिख दो हज़रत मदनी। उन्होंने कहा यार मैंने सारी ज़िंदगी हज़रत मदनी को गालियाँ दी हैं, मैं तो उनका मुखालिफ हूँ। उन्होंने कहा मुखालफत को छोड़ो, उनको ख़त लिख। उस ज़माने में कार्ड होते थे और वो जवाबी कार्ड भी साथ लगा होता था। उसने ख़त लिखा, अहवाल लिखा। हज़रत मदनी ने सिर्फ इतना लिखा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके हालात से ख़बर हुई, आजिज़ अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको उनके फितने से महफूज फरमाए। हुसैना वो आदमी कोई 4-10 दिन के बाद आया, अल्लामा तालूत मिला। उसने कहा भाई हज़रत ने तावीज़ तो कोई नहीं भेजा, लेकिन जब से मुझे ख़त का जवाब दिया है ना, वो ख़त मेरे घर में है। उस दिन के बाद जिन भाग गए। तो अल्लाह वालों के यहाँ ऐसी, हालांकि उन्हें कोई तावीज़ नहीं लिखा है। तो लेकिन उन लोगों की ज़बान में अल्लाह ने तासीर दी होती है, और ये तासीर कैसे पैदा होती है? वही तक़वे से कि सिद्क़ मकाल हो, अक़ल हलाल हो, और निगाह कभी किसी गैर औरत पे बुरी नीयत से न पड़ी हो, जिसने अपने नफ्स को भी अपनी जान को भी महफूज रखा हो, अल्लाह की इताअत में वक्त गुजारा हो, फिर उसकी ज़बान में अल्लाह तासीर पैदा कर। हमारे अपने इलाके के एक बड़ा ख़ानदान गुजरा है, ख़ानदान कुरेजा, जिनके आखिरी जो थे ना पीर, वो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके बाद फिर बात ख़त्म हो गई। उससे पहले सब आलिम आए हैं, इल्म आया है, इल्म भी था, फ़क्र भी था। वो आखिरी थे तकरीबन। उनके बाद फिर कोई बंदा उस कलेबर का पैदा नहीं हुआ। तो हमारे नवाब ऑफ बहावलपुर जो थे ना, ये उनके मुरीद थे। नवाब ऑफ बहावलपुर जो हैं, इनके ख़ानदान में एक लक़ब चलता है कि एक को कहेंगे सादिक खां और एक को कहेंगे बहावल खां। वो बहावल खां का दौर था और मुरीद भी वही था। तो उसने दावत दी हज़रत को कि हज़रत मेहरबानी फरमाएं, कभी हमारे घर में भी तो तशरीफ़ लाएं। हज़रत ने दावत कबूल फरमा ली और अपने खादिम और खलीफे लेके 10-15-20 आदमी जो थे चले गए। अल्लाह की शान ये है कि नवाब साहब के लिए मजबूरी आ गई कि वायसराय जो था अंग्रेज़ का, वो शिकार खेलने के लिए आ गया। अब नवाब बहावलपुर चाहे नवाब हो, लेकिन वायसराय तो पूरे मुल्क पे हुकूमत कर रहे थे ना।
वायसराय बरतानिया तो पूरे मुल्क में हुकूमत थी। वो तो मिसाल दी जाती थी कि उनके मुल्क में कभी सूरज गरूब नहीं होता, इतना बड़ा मुल्क है। अल्लाह का शुक्र है अब सुकड़ के इतना रह गया कि सूरज की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो वो खुद इतना छोटा हो गया है कि सूरज के बगैर काम चल सकता है। एक आधा सूबा बाकी साथ है, वो भी भागने वाला है। तो हजरत तशय्यब वो नवाब साहब मजबूर थे ना, अभी उस ज़माने में नऊज़ुबिल्लाह वायसराय जो थे वो तो मुतलकुल अनान मालिक थे ना। नवाब साहब ने सारे इंतजामात कर दिए और साथ अपने ख़ास वज़ीर हजूरी से कहा कि यहाँ इंतज़ार करो। हज़रत जब आए ठहराओ बिठाओ और हाथ बांध करके हज़रत बहावल खां मजबूर था, शिकार पे चला गया है, वो उसको 2 दिन शिकार खिला के तीसरे दिन आ जाए। हज़रत तशरीफ ले आए, बैठ गए। अब वो सारे इंतजाम थे, नवाब था, उसकी यानी क्या कमी हो सकती थी। लेकिन खलीफे भी तो बड़े तेज़ होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबअुश शहवात। उन्होंने आके हज़रत पीर साहब को कहा कि हज़रत पीर साहब आपकी बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ी तौहीन हुई। ये कोई तरीका है कि बादशाह दावत दे और आप आए तो वो अंग्रेज़ के साथ चला जाए? फरमाया फ़कीर हो, क्या हो गया, हमारे लिए इंतज़ाम तो कर गया बेचारा, वो मजबूर था। अरे ना ना साईं नहीं, आपकी बड़ी बेइज्जती, बड़ी तौहीन है, बड़ी तौहीन। आप भी तो कोई बुजुर्गी दिखाएं ना, कोई तावीज़ लिखें। अगर मैं चले आओ, एक कागज़ ले आए, जो कलम थी उससे लिखा, कहा कि किसी चारपाई के पाए के नीचे रख दो। रख दिया। आधी रात को बहावल खां और वो बाहर बेचारा खड़ा कांप रहा है। हज़रत उठा भी नहीं सकता, पीर हैं, उसके मुर्शिद हैं। तहज्जुद के लिए जब उठे तो गया, उसने हाथ बांधे। उन्होंने कहा भाई मैं तो नाराज़ ही नहीं था तुम्हारे न आने से, ये बस इन लोगों ने मुझे तंग किया है, तुम जाओ 2 दिन के बाद आना, मेरा हुक्म है। वो चला गया। तो अब खलीफू ने कहा कि यार वो तावीज़ तो देखे कि उसमें क्या लिखा है, आगे काम आएगा ना। उन्होंने निकाला तो लिखा था बहावला आसीदा क्या है, ना आसीदा क्या, कि वो आएगा तो क्या है, तो नहीं आएगा तो क्या है, ये तवीज़ लिखा हुआ। इसी तरह हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग थे थाना भवन में, उनके बाद एक आदमी आया, उसने कहा कि हजरत मुझे तावीज़ लिख दे, मेरी शादी नहीं होती, चाचा मुझे रिश्ता नहीं देता। आपने कहा भाई मुझे तो तावीज़ लिखना आती। हजरत थानवी नहीं थे और आदमी थे। हजरत थानवी तो हमारे कुरानियाँ लिखते थे। तो उन्होंने कहा भी मैं तो तावीज़ लिखता ही नहीं, किसने कह दिया तुम्हें? उसने कहा हजरत मुझे बस मेहरबानी करे। उसने कहा खुदा के बंदे मैंने कभी तावीज़ नहीं लिखा। वो कहे नहीं हजरत, शायद मेरी किस्मत ऐसी होगी, आपने मुझे तावीज़ नहीं देना होगा। रोने लग गया। हजरत एक कागज़ कलम उठाया, लिखा, उसको तावीज़ की लपेट के दिया और कहा कि भाई ये जेब में रख लो। 10 दिन के बाद आया मिठाई लेके, हजरत मेरी शादी हो गई, रिश्ता हो गया। वो तो तावीज़ में इतना रूद असर था कि 3 दिन के बाद चाचा खुद मेरे घर में चल के आए। जब काम हो गया तो एक दिन उसको ख्याल आया कि यार वो तावीज़ में पढ़ूँ तो सही, उस तावीज़ में हजरत ने क्या लिखा है ताकि आइंदा हम रख लें, हमारे काम आएगा। तो उसमें लिखा था कि या अल्लाह मैं कुछ जानता नहीं, तेरा बंदा मानता है। या अल्लाह मैं कुछ जानता नहीं, तेरा बंदा मानता नहीं, आगे तेरी मर्जी। ये तावीज़ था, उसका काम हो गया। वल्लाहु आलम।